माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टैटिक जीके की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास शुरू होने वाली है, कापी कलम तैयार रखो। आज जीके नहीं सिलेक्शन का इरादा रखो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है वह है कि भारत एवं पड़ोसी देश, क्या पड़ोसी देश और उनके बीच संबंध क्या क्या हैं, उसको हम आज बताने वाले हैं। तो आपका है भारत भौगोलिक परिचय एवं विस्तार। इसका 32,87,263 किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल है, जो कि विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल में 7वां तथा जनसंख्या में पहलवा बन जाएगा आपकी जो जनसंख्या होने वाली है 2027 में। ठीक है। विस्तार आपका उत्तर दक्षिण से आपका 3214 किलोमीटर है और पूर्व पश्चिम में आपका 2933 किलोमीटर है। मानक जो आपका समय लिया गया है वह आपका 82.5 डिग्री ईस्ट नैनीताल प्रयागराज से मिर्ज़ापुर होते हुए जो कि रेखा गई है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ 8 राज्यों से होकर गुजरती है। रांची झारखंड इसके सबसे नज़दीकी स्थित राजधानी है। ठीक। देशों का विस्तृत विवरण स्थलीय एवं समुद्री प्रशासनिक एवं सीमा विवरण। बांग्लादेश ढाका इसकी राजधानी है, टका इसकी मुद्रा। इसकी जो सीमा वह लगती है वह है 4096.7 किलोमीटर। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, जो कि उत्तर दिशा में है, भारत के उत्तर दिशा में। जो मैं आपको बता सकता हूँ कि उत्तर पूर्व कह सकते हैं, इसको बेस्ट रहेगा। तो युआन इसकी मुद्रा है, जिसको रिंगिट भी कहते हैं। क्या रिंगिट और इसका जो क्षेत्र वो सीमा लगती है वह है आपकी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान कितना, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तानी रुपया इसकी जो सीमा लगती है वह है आपकी 3323 किलोमीटर। अब है आपका नेपाल, जिसकी राजधानी आपकी काठमांडू है। क्या है, नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू और इसका नेपाली रुपया जो इसकी सीमा लगती है वह है आपकी 1751 कितनी है 1751 किलोमीटर। म्यांमार देश है, म्यांमार की जो आपकी वो राजधानी है वह है नेपियाट और इसकी जो क्यात है वह है आपकी मुद्रा। इसकी जो सीमा है वह है आपकी 1643 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सीमा है, ना कि कोई क्षेत्रफल। ठीक, किलोमीटर ही रहेगा। अब फिर है आपका भूटान। क्या है, भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा न्यूट्रॉन और इसकी जो सबसे कम अगर सीमा लगाता है वह है आपका अफगानिस्तान और सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है वह है आपका बांग्लादेश। कितनी, 4096.7 किलोमीटर। तो नेक्स्ट है आपका श्रीलंका, जो कि आपकी समुद्री, कैसा है, समुद्री सीमा लगाता है। क्या, समुद्री सीमा लगाता है श्रीलंका की जो राजधानी है वह आपकी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे यहाँ पर नहीं लिखा था, कोई बात नहीं। श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है और समुद्री सीमा लगाता है। मालदीव माले रूफिया इसकी जो मुद्रा है ये आपकी यूपी होमगार्ड 2026 में 1 शिफ्ट 25 के में पूछी गई थी। मालदीव की मुद्रा जो है वह है आपकी रूपिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। और इसकी जो समुद्री सीमा लगाता है, मालदीव समुद्री सीमा लगाता है। भौगोलिक संरचना एवं नदियाँ एवं उसकी चोटियाँ। देश, प्रमुख नदियाँ, सर्वोच्च चोटी और विशेष तथ्य के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह आपकी सूरमा, पद्मा, जमुना और तीस्ता, ये नदियाँ हैं आपकी। गंगा को यहाँ पर आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वह है आपकी केओक्राडोंग। क्या है, डॉग से याद कर सकते हैं। डॉग कैसा होता है, बंगले में रहता है। डॉग कहाँ रहता है, बंगले में रहता है। डॉग कहाँ रहता है, बंगले में रहता है। चीन की कैसे याद रखेंगे, चीन की जो राजधानी है वो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नॉर्थ। क्या है, माउंट एवरेस्ट नॉर्थ। जो इसकी सबसे लंबी नदी कौन है, यांगतीज एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये कौन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है, चीन में। यांगतीज, हांगहो और मेंगकोंग ये यहाँ की नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ। और पाकिस्तान की जो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, जो कि 1960 में जो संधि हुई थी भारत के साथ, तब वहाँ का जल, इसका जल दे सकते थे। ठीक। K2 सबसे ऊंची यहाँ की चोटी है, गॉडविन। सिंधु पाक की जीवन रेखा कहलाती है। सिंधु क्या है, जीवन रेखा कहलाती है पाक की। सबसे प्रमुख अगर पाकिस्तान की कोई नदी है तो वह आपकी है सिंधु नदी। नेपाल में आपकी है
कर्णाली, कोसी, गंडक और बागमती। कौन है बागमती। नेपाल की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट को यहाँ पर सागर माता के नाम से जानते हैं। किससे में जानते हैं, सागर माता, नेपाल से सागर माता के जानते हैं। म्यांमार की जो आपकी सबसे बड़ी जो नदियां हैं वह आपकी इरावती है, सालबीन है, सीतांग। यहाँ की जो सबसे प्रमुख है वह आपकी इरावती। क्या है, इरावती म्यांमार की जीवन रेखा है। और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है हाका काबो राजी। क्या है, हाका काबो राजी। भूटान, अब आपका है भूटान। भूटान को हम आपका ग्रेट भूटान की जो सबसे बड़ी है मानस सांकोस वांगचू आमोच। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गंगखर और फैसम, गंगखर फैसम। दुनिया की सबसे ऊंची आजीवित पर्वत कौन है, यही है दुनिया का सबसे ऊंचा आजीवित पर्वत। भूटान की जो आपकी है वह हेलमंद, अम्मू दरिया, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी भी काबुल है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नौशाख और यहाँ की सबसे हिंदू कुश पर्वतमाला का हिस्सा है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। श्रीलंका की है महाबेली, गंगा, मावावथु और ओया। पिथुर, थाला गाला और महाबेली गंगा सबसे लंबी नदी है। कौन है, महाबेली गंगा सबसे लंबी नदी है। मालदीव, यहाँ कोई स्थायी नदी नहीं है लेकिन सबसे ऊंची चोटी बिलिंग गिनी है। दुनिया का सबसे निचला देश कहा जाता है मालदीव को, दुनिया का सबसे निचला देश कहा जाता है। मालदीव की जो मुद्रा है वह आपकी रूफिया है। क्या है, रूफिया, याद रखना रूफिया। सांस्कृतिक, संसद एवं सामरिक तिथि, देश, प्रमुख त्यौहार एवं मेले, संसद का नाम, उपनाम एवं रोचक तिथि। बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो बांग्लादेश क्या है, पोयला बैशाख, इत्तिजमा। कौन है, इज्तिमा। बांग्लादेश पोयला बैशाख इत्तिजमा। जातीय संसद, यहाँ पर कैसी है, जातीय संसद है। सबसे लंबी सीमा कबड्डी खेल, यहाँ पर सबसे लंबी सीमा लगाता है भारत से। और यहाँ पर जो कबड्डी है ये प्रमुख खेल है यहाँ का। ठीक है। उपनाम एवं रोचक चित्र आपको बताने जा रहा हूँ। मैकमोहन रेखा भारत के साथ सीमा बनाता है। LAC यहाँ पर लागू होती है। चीन की जो संसद है उसे हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लालटेन ड्रैगन बोल्ट कहा जाता है। पाकिस्तान को उर्स क्या कहते हैं, उर्स। पाकिस्तान को उर्स बसंत। लाहौर का नेशनल असेंबली इसका संसद है। नहरों का देश भी कहा जाता है पाकिस्तान को, नहरों का देश। रेड क्लिफ रेखा, भारत के साथ जो रेड क्लिफ रेखा है उसी का अलगाव है ये। ठीक है, पाकिस्तान अलग होता है रेड क्लिफ रेखा से। नेपाल दशे तिहाड़ घोड़े यात्रा। क्या है, घोड़े यात्रा। राष्ट्रीय सभा, यहाँ पर क्या होती है, जो संसद है वह आपका राष्ट्रीय सभा होती है। ओपन बॉर्डर, सर्वाधिक सीमा यूपी से। कितने राज्यों से, 7 राज्यों से आपकी सीमा रखती है यूपी से, 7 राज्यों से। म्यांमार से आपकी जो सीमा वह है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये म्यांमार। थिंग्यान पागोड़ा त्योहार। पायथू हलुत्तू, स्वर्ण पैगोड़ा का देश भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि ब्लैक पैगोड़ा किसे कहते हैं और वाइट पैगोड़ा किसे कहते हैं। ब्लैक पैगोड़ा आपको कोणार्क मंदिर है उड़ीसा, और आपका वाइट पैगोड़ा जो कहा जाता है उसे है आपका जगन्नाथ मंदिर। क्या है, जगन्नाथ मंदिर। भूटान को हम कहते हैं, हाँ यही मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन ध्यान नहीं आया। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन तीरंदाजी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं, भूटान को। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान को 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। यहाँ की जो संसद है वह उसे कहते हैं तुसागडू। क्या कहते हैं, तुसागडू। और प्रमुख त्यौहार हैं पारो तिसेचू और लोसार आपका भारत में भी मनाया जाता है लोसार। अफगानिस्तान का है जो सोरा है। क्या है, सोरा। सबसे छोटी सीमा डूरंड रेखा, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान ही बनाता है। मैसूज बुजकाशी, इसके महत्वपूर्ण त्यौहार ही हैं। ठीक है। श्रीलंका में आपका जो है ऐसाल, पैराहेरा, वैशाख, और यहाँ पर पार्लियामेंटुआ कहा जाता है किसको, और भारत में इसका जो संसद का नाम है वह है आपका पार्लियामेंट। हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है श्रीलंका को, हिंद महासागर का मोती। मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत से पृथक। 8 mm का मतलब होता है, M का 1 का मतलब होता है मालदीव,
और एक का मतलब होता है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय, जो कि आपका पड़ता है अंडमान निकोबार में। ईद उल फितर, कुद्दा ईद, मजालिस। मजालिस क्या है? मालदीव की आपको पता होगा, मजालिस जो है आपकी संसद है। क्या है? पार्लियामेंट कहा जाता है। क्या? पार्लियामेंट, संसद। संसद है मालदीव की। कहाँ? मजलिस। ठीक। 8 डिग्री भी बहुत महत्वपूर्ण, 8 mm से याद रखना। 8 mm, 8 mm क्या है? मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय अलग होते हैं। नेक्स्ट है आपका सीमावर्ती राज्य एवं सुरक्षा बल। पड़ोसी देश, संख्या, सीमावर्ती राज्य और यूटीज और सुरक्षा बल। अब है आपका बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश से कितनी संख्याएं हैं? 5। बांग्लादेश से 5 कौन कौन? पश्चिम बंगाल। 5 राज्य लगते हैं बांग्लादेश से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। असम जो त्रिपुरा है वह पूरी तरह से बांग्लादेश के ही बिल्कुल पास में है। और यहाँ पर जो लगता है वह आपका है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी और फोर्स इसको कहा जाता है। ITBP आपका जो है ये आपका चीन के तिब्बती क्षेत्र का है। कहाँ का है? तिब्बती क्षेत्र का। तिब्बती क्षेत्र का। तिब्बती क्षेत्र का। चीन। कितने राज्य लगते हैं? 5। पहला आपका लद्दाख उत्तर में, यूटीज है ये। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे जो पूर्वी जो जिला है वो राज्य है वह आपका है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी है आपका। अब है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपका कौन सा सिक्योरिटी करता है? BSF। कौन करता है? BSF। पाकिस्तान से कितने? 5 राज्य लगते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यूटीज है जो, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितने? 5 लगते हैं। नेपाल से आपके 5 राज्य लगते हैं। कितने? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। यहाँ पर आपका SSB, सशस्त्र सीमा बल आपका काम करता है। म्यांमार से 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये असम राइफल्स किसके अधीन आता है? असम राइफल्स यहाँ पर कार्य करती है। भूटान आपका जो है वहाँ पर आपके 4 लगते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। SSB यहाँ पर कार्य करती है। और आपका है पश्चिम बंगाल, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक कितना? लद्दाख से लगता है POK सीमा। भारतीय सेना यहाँ पर तैनात रहती है। भारत के पड़ोसी देशों की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह आपका पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में आपका इसका मुख्यालय है यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का पेरिस में मुख्यालय है। बांग्लादेश में कौन कौन सी है? वह है आपकी बांग्लादेश में सुंदरबन, बागेरहाट, मस्जिद शहर है ये। मस्जिद शहर कौन है? बागेरहाट बांग्लादेश का। पहाड़पुर और बुद्ध विहार। बुद्ध विहार कहाँ पर है? बांग्लादेश का आपका बुद्ध विहार है। कॉक्स बाजार सबसे समुद्री तट। टाकेश्वर मंदिर भी यहाँ पर है। मलमल, मुस्लिम और जामदनी बुनोई की विरासत भी यहाँ पर है। चीन से कौन कौन है? चीन की विशाल दीवार, पोटाला महल, निशीत शहर, फोरबिडन सिटी, टेराकोटा, सैन ली नदी, लेसून बुद्ध। दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यता चीन की है। ठीक। मस्जिद है आपकी। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो। तक्षशिला, लाहौर किला कहाँ पर है? आपका पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है। और शालीमार गार्डन कहाँ है? पाकिस्तान में। और यहाँ का जो सबसे बड़ा है आपका कोई सिटी तो वह है आपकी है कराची सबसे बड़ा है यहाँ का। हिंगलाज माता मंदिर सबसे बढ़िया। कटास राजा मंदिर। ननकाना साहब। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र अगर कोई माना जाता है तो वह आपका पाकिस्तान का ही है। क्या है? पाकिस्तान ही है सिंधु घाटी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य हैं। सबसे ज़्यादा अगर हैं साक्ष्य तो वह आपके पाकिस्तान में ही हैं। ठीक। अब है आपका नेपाल में आपका पशुपतिनाथ लुम्बिनी। बुद्ध जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म आपका हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। सागर माता आपका
किसका नाम है आपका? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। नेशनल पार्क भी यहीं पर है। काठमांडू दरबार, क्या है? काठमांडू दरबार, स्काईपर, पोखरा घाटी और मुक्तिनाथ नेपाल के प्रसिद्ध हैं। हिंदू और बौद्ध संस्कृत का अंगूठा संगम यहाँ पर है। हिंदू और बौद्ध का सांस्कृतिक का अंगूठा संगम है। अब है आपका म्यांमार, क्या है? म्यांमार है आपका बागान हजारों, पैगोडा का शहर भी कहा जाता है। प्यू प्राची शहर, स्वेडांग पागोड, इगले झील, मांडे पैलेस, इसे पैगोडा की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है पैगोडा की भूमि। क्या कहा जाता है? पैगोडा की भूमि। भूटान अभी कोई भी औपचारिक यूनेस्को स्थल नहीं है, लेकिन कई संभावित सूची में है। टाइगर नेस्टर, थिम्पू पुनाखा जोंग, ग्रास नेशनल हैप्पीनेस का और बुद्ध मठों का विरासत। किसको कहा जाता है? बुद्ध मठों का विरासत भूटान को कहा जाता है। बुद्ध मठों का विरासत भूटान को कहा जाता है। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस और बुद्ध मठों का विरासत कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान। क्या अफगानिस्तान में है आपका? जाम का मीनार, बामियान घाटी, बुद्ध अवशेष। बुद्ध के घाट के अवशेष भी मिले हैं कहाँ पर? बामियाना घाटी में, अफगानिस्तान में। ठीक। हेरात किला, ब्लू मस्जिद, मजार ए शरीफ भी कहा जाता है। सिल्क रोड का ऐतिहासिक जंक्शन कहाँ पर है? सिल्क रोड का ऐतिहासिक जंक्शन कहाँ पर है आपका? वह है आपका अफगानिस्तान। कहाँ है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट है आपका श्रीलंका में भी महत्वपूर्ण आपके यूनेस्को स्थल हैं भाई आपके सिगिरिया शेर चट्टान। क्या है? शेर चट्टान, कैंडी का दंत मंदिर, धापुरा और गाले किला, एला हिल स्टेशन, एडम पीक। रामायण काल से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं। क्या? रामायण काल से जुड़े ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं आपके श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। अब है आपका मालदीव। क्या है? मालदीव का आपका माले के हुकूरत, मिस्की, शुक्रवार और मस्जिद संभावित हैं। क्या संभावित हैं? माले संग्रहालय, बनाना रीफ और प्रावल द्वीप कहाँ का है आपका? मालदीव का। समुद्री जैव विविधता और प्रबल कोरल विरासत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब हैं आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। क्या है? आपकी हैं अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, रेखाएं एवं क्षेत्रीय विवाद। आपका प्रमुख सीमाएं, संबंधित देश और मुख्य तथ्य निर्धारण और वर्तमान स्थिति एवं कारण क्या क्या हैं। रेड क्लिफ रेखा आपका जो है वह है आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में सर सीरियस रेड क्लिफ के नाम पर इसका रखा गया और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा ये है। क्या है? मुख्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा रेड क्लिफ बनाती है आपके पाकिस्तान। रेड कौन है? रेड है आपका पाक। क्यों रेड क्यों है पाक? क्योंकि भारत इस पर नज़र गड़ाए रहता है। रेड जब भी ये हमला करेगा तो भारत भी इस पर हमला करेगा। ठीक है। रेड यानी कि रेड से पाकिस्तान से रेड। मैकमोहन आपका भारत और चीन के बीच है। कौन? मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। 1914 शिमला समझौता हुआ था। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र की सीमा, इसका कारण क्या था? अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र की सीमा को ये कब जाना चाहता था? चीन। मोहन की तरह ये चीन जो है मोहन की तरह मोह ले रहा था, भारत को मोह रहा था कि मुझे ये चाहिए। क्या? अरुणाचल प्रदेश मुझे चाहिए, मोह रहा था भारत को, और भारत ने इसको कड़ा जवाब दिया और 1914 की शिमला समझौता के बाद ये रेखा बन गई। अब नेक्स्ट है आपका डूरंड रेखा। कौन है? डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच 1893 में 1 से 6 किलोमीटर की ये रेडियस यानी कि इसका जो क्षेत्र है वह आपका 1 से 6 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी सीमा लगाता है ये डूरंड रेखा। ठीक है। डूरंड रेखा से सबसे छोटी सीमा लगाता है भारत और अफगानिस्तान। LOC एवं LAC पाक और चीन के बीच। कौन? पाक और चीन के बीच 1972 में LOC और 1962 में LAC का निर्माण हुआ। और सैन्य नियंत्रण एवं प्रभारी की सीमा रेखाएं हैं। ये कौन सी हैं? सैन्य नियंत्रण एवं प्रभारी सीमा रेखाएं LOC एंड LAC। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल ये है आपकी। अब है आपका काला पानी, लिपू लेक। क्या? लिपू लेक दर्रा भी है आपका और एक लिपू लेक
काला पानी ये एक सीमा भी है, नेपाल से लगाता है। नेपाल से आपकी सुंधोली संधि 1816 में आपकी हुई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में विवादित था। क्या? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आपका विवादित था। अब फिर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। किर्क, यहाँ पर सियाचिन एक ग्लेशियर भी है भारत में। सर क्रीक जो कि पाकिस्तान में है। सामरिक ऊंचाई समुद्री पट्टी है। ये दुनिया की सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। क्या है? दुनिया का सबसे युद्ध क्षेत्र कौन है? गुजरात में है सियाचिन सर क्रीक। ठीक। डोलकामा गलवान घाटी जो कि है चीन में और भूटान। टाई जंक्शन लद्दाख घुसपैठियों के कारण यहाँ पर हुई। सामरिक तनाव एवं सड़क निर्माण के लिए सामरिक तनाव और सड़क निर्माण विवाद था। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है ये सड़क विवाद। क्या था? सड़क विवाद था डोकलाम गलवान में। कौन? डोकलाम या गलवान? डोकलाम या गलवान एक ही बात है। फिर है आपके न्यू मोर। क्या है? न्यू मोर द्वीप। कितना क्या है? न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की खाड़ी का द्वीप है। वर्तमान में यह द्वीप जलमग्न हो चुका है। क्या होगा? जल में डूब चुका है। ठीक। का न्यू मोर द्वीप कहाँ पर है? बांग्लादेश में, बंगाल की खाड़ी में। वर्तमान में यह द्वीप गायब हो चुका है। अब हैं आपके मिशन और हॉटस्पॉट एवं क्षेत्रीय पहचान। स्थान मिशन संबंधित देश प्रमुख तथ्य रणनीति महत्व और पहचान। त्रिपुरा जीरो लाइन। क्या होता है? जीरो लाइन बांग्लादेश के साथ है। तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। सीमा और तस्करी का नियंत्रण सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है। रणनीति एवं महत्व क्या है? सबसे ज़्यादा अगर कोई होता है तो वह आपका यही है। त्रिपुरा में, बांग्लादेश में सीमा सुरक्षा तस्करी तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अगर कोई घिरा है वह आपका है त्रिपुरा राज्य ओनली। फिर है आपका राम सेतु। क्या है? राम सेतु कच्ची थीबू। क्या है? कच्ची थीबू। श्रीलंका में आपका चूना पत्थर श्रृंखला द्वीप भी कहा जाता है इसको। धार्मिक जुड़ाव एवं मछुआरे के अधिकार भी यहाँ पर हैं। ऑपरेशन कैक्टस आपका मालदीव 1988 सेना द्वारा तख्ता पलट रोकने के लिए, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा के लिए। लद्दाख यूटी आपका चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पेंगुरुतुसु झील नोब्रा घाटी में उच्च अक्षांश और मरुस्थल हॉटस्पॉट है। ये क्या है? हॉटस्पॉट है आपका भारत का। हॉटस्पॉट आपको याद रखना है। लद्दाख में, यूटी में उच्च अक्षांश मरुस्थल हॉटस्पॉट है ये। नेक्स्ट है आपकी अरुणाचल प्रदेश को हम उगते सूर्य की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश क्या कहते हैं? उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। कौन है? चीन। म्यांमार। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मठ कौन है? तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा अगर कोई मठ है तो वह है आपका तवांग मठ भारत और का सबसे, और चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। उगते सूर्य की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? अरुणाचल प्रदेश। विशेष जीव क्या है? विशेष जीव तो जो है वह है आपका एनिमल्स से संबंधित। म्यांमार, भूटान, इरावदी और डॉल्फिन और टाकिन क्षेत्रीय जीव विविधता की पहचान है। ये क्षेत्रीय जीव विविधता की पहचान विशेष जीव म्यांमार, भूटान। मालदीव यानी कि जियोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको? जियोलॉजी कहा जाता है। समुद्री पड़ोसी। मूंग, कोरल, मूंगा क्या होता है? मूंगा द्वीपों से निर्मित है। मालदीव कैसा है? मूंगा द्वीपों से निर्मित है। दुनिया का सबसे निचला देश 1.5 मीटर नीचे। ठीक। अब है आपकी त्रिकोणीय सीमा जंक्शन। कौन है? त्रिकोणीय सीमा जंक्शन कनेक्टिविटी 3 क्षेत्र परियोजना संबंधित राज्य मुख्य रणनीति एवं विवरण। सिक्किम का आपका जो है वह आपका नेपाल प्लस चीन प्लस भूटान। नेपाल, चीन, भूटान 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य है। कौन? सिक्किम। कितना है? नेपाल, चीन, भूटान। ठीक। नेक्स्ट है आपका लद्दाख आपका है वह आपका है पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से सामरिक रूप से सबसे संवेदनशील ट्राई जंक्शन माना जाता है लद्दाख। पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश पड़ोसी देशों का संगम कहा जाता है। क्रमशः बांग्लादेश प्लस नेपाल और भूटान, चीन और म्यांमार क्रमशः इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपका CPEC सिल्क रोड। चीन और पाकिस्तान के बीच पीओके से गुजरने वाला गलियारा। भारत को आपत्ति है इस पर। क्या है? आपत्ति। पीओके से गुजरने वाला गलियारा, भारत को आपत्ति है इस पर। ठीक है। तीस्ता जल समझौता। क्या? तीस्ता जल वो विवाद आपका भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर पुराना द्विपक्षीय मुद्दा इसको उठा रहा है।
काला दान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच म्यांमार के राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने की परियोजना है। ठीक, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।